आज हम बात करेंगे कौन कौन सी अडाप्टेशन ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं इतने ड्राई रीजन के अंदर। वैसे तो हम ज़ीरोफाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट हमारी वीडियो के अंदर, लेकिन आज हम लोग बेसिकली जो पैराग्राफ अलग से गिवन थे इनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास देखो, ये हमने यहाँ पे देखा था कि द ज़ीरोफाइट्स हैव डेवलप्ड फॉलोइंग अडेप्टेशंस, यानी कि यहाँ तक हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सीड या फिर स्पोर एज अडेप्टेशंस इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ब्रॉड कंडीशन। जो लैंड प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर वो जब कोई इस तरह की कंडीशन आती है ड्रॉट या फ्लडिंग, तो वो लोग क्या करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो जब वो स्पोर्स जाकर फिर जर्मिनेट होता है तो नया प्लांट बनता है। इससे क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन रहती है, वो प्लांट एक ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो प्लांट की स्पीसी ख़त्म नहीं हो पाती क्योंकि स्पोर जाके आगे फिर एक नया प्लांट उसी तरीके का सेम वही ऐसा प्लांट बनाएगा। तो क्या होता है प्लांट प्लांट्स जो वो सीड या फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है उनकी। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, यानी कि अगर आप सीड का या स्पोर का प्रोटोप्लाज्म देखो तो वो बड़ा कंसनट्रेटेड होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, वाटर क्वांटिटी भी बैलेंस्ड होती है, उनके ऊपर हार्ड कोटिंग्स होती है स्पोरोपोलिन जैसे। स्पोरोपोलिन क्या बोला मैंने, स्पोरोपोलिन पॉलिन जैसे मटीरियल्स की। बेसिकली स्पोरोपोलिन एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो कि स्पोर की कोटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये स्पोर कोट यानी कि स्पोर की जो बहुत ज़्यादा एक थिक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है इसके ऊपर। तो इनकी जो चाहे सीड हो, सीड के ऊपर सीड कोटिंग होती है, चाहे सीड हो या स्पोर हो, दोनों के ऊपर ही बहुत हार्ड कोटिंग होती है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली वो जो तकलीफ़ वाला पीरियड यानी कि फॉर एग्जांपल ड्रॉट है तो उसको भी ये स्ट्रक्चर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो सीड फिर जैसे ही सीड को स्पेशल कंडीशंस मिल गई, पानी मिला, सनलाइट मिला, वाटर मिला, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। या फिर स्पोर है तो स्पोर भी जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कहता है कि कुछ यहाँ पे और एडेप्टेशंस मेंशन है। देखते हैं, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नई नॉलेज सीखने को मिलेगी, नई नई टर्म्स। ठीक है, मैंने ये सारे यहाँ पे इसको डायसेक्ट करके रखा है इस पैराग्राफ को। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स जो हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं डीप वर्टिकल रूट्स को डेवलप करते हैं ताकि अच्छे से सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बनियान हो गया, अकेसिया हो गया, इस तरीके के प्लांट्स के अंदर ये सारे एग्जांपल्स हैं ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के। इनके अंदर डीप रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये प्लांट अपना वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद कहता है कि जो दूसरे प्लांट्स जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, इनके पास होता है सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लीव्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लीव्स ये भी डीप रूट्स होता है, ये भी क्या होता है डीप रूट्स होता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है। ये बहुत ज़्यादा सरफेस रूट्स भी कहलाता है ये लोग, कि सरफेस पे फैले हुए होंगे, नॉट द सरफेस ऑफ सॉइल बट ये अंदर डीप डाउन इस तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, लेट बी सेव फर्स्ट। हाँ जी, तो इनके पास जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, इनके पास सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लीव्स होता है। तो क्या कह रहा है कि कुछ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के पास इस तरीके से वर्टिकल रूट्स होता है, कुछ के पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डीप रूट्स होता है, लेकिन दोनों डीप रूट्स होते हैं। दोनों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो जो कैक्टस वगैरह है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हॉरिजॉन्टल सुपरफिशियल रूट्स होता है उनका फ़ायदा ये है कि जैसे सॉइल से होता है ना, सॉइल से एवापोरेट होता है पानी, तो उसको ये अवॉइड करता है, पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये रूट्स। ठीक है, उसके बाद कहता है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, जो लीफ होता है लीफ के ऊपर बहुत कम स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड अडेप्टेशन क्या है, इनके पास सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा डेवलपमेंट ऑन हेयरी एपिडर्मिस। इसका क्या मतलब है सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, ऐसा स्टोमेटा दैट इज़ इन अ स्मॉल पिट, पिट कहते हैं खड्डे को। ठीक है, तो ऐसा स्टोमेटा जो कि इस तरीके का दिखता हो, इसका फ़ायदा क्या है, इससे वाटर लॉस बहुत कम होता है। सही है, पहली बात ये तो पिट बहुत स्मॉल होती है, सनकिन स्टोमेटास आर वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी डीप, तो इससे वाटर लॉस बहुत कम होता है। तो सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, द स्टोमेटा विच इज़ इन अ स्मॉल पिट, ओके, विच इज़ इन अ स्मॉल पिट। उसके बाद देयर इज़ रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना।
लेमिना क्या होता है, ये हमारे पास लीफ है। लीफ का ये जो आप एरिया देख रहे हो ग्रीन कलर का पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मेन जो पार्ट हमारे पास सरफेस है लीफ का, उसको उस पूरे को लेमिना कहते हैं, ठीक है। तो जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर लेमिना बहुत कम होता है। इनके जो लीव्स होते हैं वो एक तो इस तरीके से फोल्डेड होता है, और इनका जो लेमिना होता है वो रिड्यूस होके कुछ ऐसा दिखता है। आपने देखो कैक्टस के पौधा ऐसा होता है, राइट, कुछ ऐसा, सही है। और इनके पास ये जो लेमिना है ये इसका सरफेस एरिया रिड्यूस होके ये कुछ ऐसे स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गया, सिंपल सी बात है। तो लेमिना रिड्यूस होता है, बहुत कम होता है, और ये स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से कांटेदार स्ट्रक्चर होता है कैक्टस एलोवेरा के ऊपर। उसके बाद आर सम ऑफ द एडेप्टेशंस फॉर रिड्यूसिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये सारी एडेप्टेशंस बेसिकली पानी को अवॉइड करने के लिए हैं, पानी के लॉस को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद ये प्लांट पानी को स्टोर भी करता है इनके स्टेम में और इनके रूट्स के अंदर। पैरेन्काइमेटिक जो टिश्यू होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा प्लांट जो कि वाटर को स्टोर करे, नॉट एब्जॉर्ब, सॉरी, स्टोर करके रखता है, तो ऐसा प्लांट जो कि पानी को स्टोर करे तो उसको बोलते हैं सक्यूलेंट। और ऐसा ऑर्गन जो पानी को स्टोर करे वो सक्यूलेंट ऑर्गन कहलाता है। तो इनके जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट होता है, इसका जो रूट है, इसका जो स्टेम है, इसका जो लीफ है, वो सक्यूलेंट लीफ होता है, सक्यूलेंट ऑर्गन है, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है वाटर को। तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारे पास स्टेम है इसकी या अपनी लीव्स हैं वो काफ़ी जूसी एंड वेट दिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको एडेप्टेशंस बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अभी क्या रह गया है हमारा, एक तो मेसोफाइट्स में करना है और हाइड्रोफाइट्स। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान से टॉपिक्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।